साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नया सियासी बवाल हो रहा है। एक तरफ तो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके उद्धव ठाकरे पछता रहे हैं क्योंकि वो पुलिस के रडार पर आ चुके हैं और कभी भी जेल जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के सीधे माथे पर हमला किया, माथे पर करारा वार किया है और पीलिया तक कह दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को पीलिया का मरीज कह दिया। और इतना नहीं, इसके बाद तो बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे और उनका गुट राज ठाकरे को मनाने में जुट गया, मीटिंग करने की मिन्नतें करने लगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या है विवाद, कैसे राज ठाकरे ने किया सीधे सीधे उद्धव के माथे पर हमला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासी जंग में नया महायुद्ध छिड़ गया है। अक्सर एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार आमने सामने आ गए हैं क्योंकि दोनों भाई एक बार फिर यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बार राज ठाकरे ने सीधे उद्धव को निशाने पर ले लिया, माथे पर हमला कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे पीलिया के मरीज हैं। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। राज ठाकरे यहाँ मीडिया से बातें कर रहे थे और उनसे सवाल जवाब हो रहे थे और यहाँ पहले तो राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के समर्थन में रैली फिलहाल कोई नहीं करेंगे। आगे देखिए, राज ठाकरे ने आगे कहा कि हमने कुछ बातें रखी हैं जैसे कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना और राज्य में किलों की मरम्मत कराने जैसे कुछ काम है। अब यहीं पर राज ठाकरे से पूछा गया कि उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच में गठबंधन में कुछ खामियां हैं। तो यहीं पर राज ठाकरे फट पड़े, गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और इतना बोल दिया कि सामने वो भूल गए कि उनके जी चचेरे भाई हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उद्धव ठाकरे की आंखों में पीलिया हो गया है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लक्षण खराब हो चुके हैं, आंखें खराब हो चुकी हैं। राज ठाकरे यहीं पर नहीं रुके बल्कि फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे इससे आगे भी बोले। उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो राज ठाकरे ने कहा कि अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो कोर्ट के आदेश की बात भी राम मंदिर कभी बन नहीं पाता। राज ठाकरे ने कहा उनकी आंखें खराब हो चुकी है, उनकी पीलिया हो चुका है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा या गलत का भेद वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें ही खराब हैं, लिहाजा उनको सिर्फ अपना ही फायदा दिखाई दे रहा है, समाज का, देश का या फिर राज्य का कोई भला दिखाई नहीं दे रहा है। राज ठाकरे ने इस बार सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला किया था और ये पहला या कहेंगे इस सीजन का पहला और अब तक का सबसे बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर था क्योंकि अब तक इतनी बड़ी बात सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को लेकर, अपने चचेरे भाई को लेकर कभी भी राज ठाकरे ने कही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे की आंखें खराब हो चुकी हैं, उन्हें पीलिया हो चुका है। राज ठाकरे ने कहा कि वो बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ हैं और वो आगे भी जारी रहेगा। अब राज ठाकरे की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर पाई, बिलबिला उठी। जी हाँ, शिवसेना यूपीटी की तरफ से इस पर राज ठाकरे से अंदर खाने टेबल के नीचे बात करने की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूपीटी के कुछ नेताओं के राज ठाकरे से अच्छे और पुराने संबंध हैं जब वो एक साथ एक ही पार्टी में हुआ करते थे और उन संबंधों का इस्तेमाल करते हुए राज ठाकरे से बात की गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ डायरेक्ट हमला ना करने की रिक्वेस्ट राज ठाकरे से की गई है क्योंकि इससे बीजेपी के गठबंधन को सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा और यही नहीं, मुलाकात के लिए भी राज ठाकरे से समय मांगने की बात कही जा रही है। यानी कि राज ठाकरे से उद्धव की पार्टी के वो नेता अकेले में मिलना चाहते हैं ताकि मिलकर बात हो, अच्छी बात हो, मामले में कुछ सेटलमेंट हो जाए, उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी कुछ आ जाए क्योंकि राज ठाकरे ने सीधा हमला यहाँ पर उद्धव ठाकरे को किया तो उद्धव और उनकी पार्टी बैकफुट पर आ गए और राज ठाकरे की नाराजगी या कहेंगे राज ठाकरे के फायर ब्रांड बोल वो फिलहाल सहने को तैयार नहीं है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और राज ठाकरे अपने ही चचेरे भाई दूसरे ठाकरे के खिलाफ बोलते हैं तो इसका पूरा मैसेज जाएगा जो कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाएगा और ये यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अच्छी तरह से जानती है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला किया तो उद्धव ठाकरे खुद और उनकी पार्टी बिलबिला गई, हालात ये हो गए कि मिन्नतें तक मांगने लगे। अब राज ठाकरे का बीजेपी के साथ होना, उद्धव ठाकरे पर डायरेक्ट हमला करना, ये उद्धव ठाकरे को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मामला गर्म जरूर है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब वैसे तो इन दिनों उद्धव ठाकरे संभल कर ही बातचीत कह रहे थे, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक नई और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे फंस गए, बोलने को मजबूर हो गए और बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल गए कि इस बार उनका बड़बोलापन भारी पड़ गया। अब शुरुआत कहां से हुई वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। अब एक रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना यूबीटी पर बड़ा हमला किया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को फर्जी शिवसेना कह दिया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि सनातन की विरोधी डीएमके को फर्जी शिवसेना वाले महाराष्ट्र बुलाते हैं, उनका प्रचार करवाते हैं और ये सब लोग एक ही हैं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी कहाँ रहा जाता। उद्धव ठाकरे बड़बोलेपन में ये भूल गए कि वो पीएम मोदी पर हमला करने जा रहे हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि पहले हमारी पार्टी और हमारे सिंबल को चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया और अब मेरे पिता बाला साहब ठाकरे के नाम को भी चोरी करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद असली बात कह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी आपकी डिग्री की तरह बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है और ये सभी जानते हैं। इसके बाद तो बवाल हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीधे पीएम मोदी पर हमला किया था और साफ कहा कि ये पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है और पीएम पर बड़ा आरोप लगा दिया। अब किसी सामान्य इंसान पर ये बात कहते, सामान्य इंसान पर आरोप लगाते तो चल जाता, मगर यहाँ तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर दिया, प्रधानमंत्री को फर्जी कह दिया, प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी कह दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। खबर है कि इसके बाद महाराष्ट्र के 2 थानों में से लेकर केस दर्ज करा गया। जी हाँ, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन खबर है कि 2 जगहों पर इस पर केस दर्ज करा गया है। पीएम के अपमान करने का, देश के अपमान करने का, और उद्धव ठाकरे को इसमें आरोपी बनाया गया है। अब शनिवार की सुबह पुलिस फोर्स, जी हां, बड़ी संख्या में पुलिस वाले उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पहुंच गए। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अब उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, उद्धव ठाकरे को पकड़ लिया जाएगा, जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल मोल ले चुके हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर हमला किया है, जो कि किसी भी तरह से ना तो बीजेपी ना ही चुनाव आयोग बर्दाश्त करेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस बार बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हालांकि अभी तक तो उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक उन पर कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब अगले कुछ दिन उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि वाकई इस मामले में केस दर्ज हुआ है तो फिर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनका कैंपेनिंग करना तक मुश्किल हो जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे वाकई में अपने बड़बोलेपन की वजह से फंस जाते हैं? उनको क्या संभल कर बोलना चाहिए, या फिर इस बार उन्होंने फाइनली लिमिट क्रॉस कर दी, लिहाजा उनको सजा मिलनी ही चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।